हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में फिर से ट्रिग्नोमेट्री का जो थर्ड पार्ट आपके बीच में आया है। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, दोनों में पहला पार्ट बना था ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, सेकंड पार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट से जो कुछ फॉर्मूले और बच गए थे उसको बताया गया, और उस पहली एक्सरसाइज की जो बोर्ड एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड पहला एक्सरसाइज लगभग पूरा का पूरा आपका क्लियर हो रहा है। वहां से नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होंगे, जिस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, उसमें ये तीसरा पार्ट में लेकर के आया हूं। आप लोगों ने जैसे दोनों वीडियोस को ध्यान से और अच्छे खासे तरीके से देखा है, समझा है, उसी तरीके से इस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और आप यहां से इस चीज को सीखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री जो ज्यादा नंबर गेन करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, उससे रिलेटेड टॉपिक है। देखिए, टॉपिक ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल। एंगल का बहुत ज्यादा महत्व है, खास करके ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो होते हैं ये आपके हाइट और डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट होता है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे जिस बोर्ड से आप हो। तो ये इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। एंगल लर्न करना बहुत ही आसान है। आप 2 मिनट का समय देंगे, आपकी बुक में इतना बड़ा टेबल बना रहता है, याद करना बहुत कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप 2 मिनट अभी ध्यान से वीडियो में बने रहते हैं तो अभी आपको विश्वास दिला रहे हैं कि बहुत आसानी से आप सभी वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हो सकता है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि यही सब डिग्री क्यों लिए गए हैं, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये इतना डीप नॉलेज लेने के लिए आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, और आपको अब आपके पास बोर्ड, खास करके ये जो सीरीज चल रही है ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ऐसी चीज को पढ़ लें और आप उसमें उलझ जाएं। आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है जिससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर को गेन कर पाए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, उसकी वैल्यू मैं आपको निकालना बता रहा हूं। बहुत आसानी से आप समझेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आने वाले 2 मिनट में जितनी भी वैल्यूज ये निकल रही हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए, इस वैल्यूज को आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, मैं साइन थीटा की जो ये वैल्यूज है इसको आप कैसे लर्न करेंगे, तो देखिए इसके लिए बहुत आसानी से आप सबसे पहले रफ वर्क में कहीं पे आप ऐसे नंबरिंग को लिख लीजिए। नंबर कभी आप नहीं भूलेंगे, 0 1 2 3 4। फिर क्या करिए, नंबर लिखने के बाद में इस सभी नंबर्स को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, 4 से आपको डिवाइड कर देना है इसमें। तो मैंने इस सभी नंबर्स में 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद में अब आप क्या करेंगे, इन जो भी नंबर आपके ऊपर लिखा है इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो चलिए, इन सभी का मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। ये स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट लिखने के बाद में आप देखिए वैल्यू क्या मिलती है। अब 0 में अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 2 का स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 होगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा। 3 का अंडर रूट 3 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। 4 एकम 4, 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो देखिए कितनी आसानी से आपने एक अरेंजमेंट किया, और इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये जो भी वैल्यू थी ये आसानी से आपने निकाल लिया। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा इतना बड़ा टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा, लेकिन आप अक्सर जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रैक्टिस में आएगा, तो ये सब नंबर्स, ये जो वैल्यूज हैं अपने आप लर्न हो जाएंगी। लेकिन मान लीजिए इन केस आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम में कोई वैल्यू आपको नहीं आ रहा है, तो ये आपको एक
तरीका बताया जा रहा है कि आप इस तरीके से तुरंत 1 मिनट का समय लगेगा और आप सभी डिग्री, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आप निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, तो ये हो गई साइन की वैल्यू। अब मैं निकाल रहा हूं दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू cos की, cos थीटा। तो देखिए cos की वैल्यू में आप क्या करेंगे, केवल साइन वाले में अरेंजमेंट करना है इस माध्यम से। cos के लिए इसी जो साइन की वैल्यू लिखी हुई है, इसी साइन की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, जो इधर लिखा हुआ है उसको आप यहां ले आए। तो देखिए 1, ये √3/2, यहाँ पे 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो देखिए क्या किया गया, केवल जो साइन की वैल्यू थी इसी साइन की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, आपको cos की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो tan की वैल्यू तीसरा निकालते हैं। अभी पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि tan थीटा, sin थीटा और cos थीटा में रिलेशन क्या होता है। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब sin और cos का जो रेशियो होता है, अमान जब उसको बटे में कर लेते हैं तब हमको tan की वैल्यू मिल जाती है। तो अब आप बताइए कि जो ये sin और cos की वैल्यू अगर हमारे पास है, हमको याद क्या करना है, केवल याद करना है साइन की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू भी याद नहीं करना है, वैसे याद कर लेंगे तो सोल्यूशन बहुत आसानी से और वैल्यूज तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप इन केस कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में होता क्या है कि वैसे तो याद रहता है, लेकिन अक्सर आप खुद इमेजिन करिए कि जब आप एग्जाम में किसी टेस्ट में बैठते हैं तो आपकी पढ़ी हुई चीजें अक्सर एक दूसरे से कोरिलेट कर जाती हैं और आप जानते हुए भी वहां गलत कर देते हैं, या आपको वो चीजें याद नहीं आती हैं और आपका क्वेश्चन उलझ जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा हथियार होना चाहिए, कुछ ऐसा हमारे पास पैटर्न होना चाहिए पढ़ने का कि जिसके माध्यम से जो हमारी गलती हो रही है उस गलती को मैं सुधार सकूं। ये तरीका आपको बताया गया है कि जो वैल्यूज है उसको आप कैसे निकाल सकें। ठीक है, देखिए तो tan की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, tan की वैल्यू निकालने के लिए sin और cos का रेशियो ले लिया जाएगा। तो sin और cos का रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए 0/1, तो अगर 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो tan की वैल्यू मिल गई। अब 1/2/√3/2। अब आप देखिए डिनोमिनेटर हर और हर बराबर है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई हमको, वहां 1/√3, 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे वैल्यू हमको क्या मिल गई, 1/√3। ये tan 30 की वैल्यू आ गई। अब 45, तो 45 में देखिए आप यहाँ पे भी जब बाई करेंगे तो सेम चीजें बची हैं, तो इसको कैंसिल करके वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, और 60 में करेंगे, इसमें जब बाई करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, √3। 1 में जब 0 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये इंडिटरमिनेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए कितनी आसानी से आपने sin cos tan तीनों की वैल्यू निकाल लिया। अक्सर आपको ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल ये बना हुआ है, इस डिग्री को लर्न करने में बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है और होना भी चाहिए। आप इसीलिए आपको ऐसे तरीके से ये चीजें बताई गई हैं कि आसानी से आप याद ना करें ज्यादातर चीजों को। अब आप खुद इमेजिन करिए कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आप इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते समय अगर आपको सोचना पड़ा, इसका मतलब आप फंस गए। इसीलिए आप हमेशा से ये प्रयास करें कि जो आपने पढ़ा है आप वही चीज ना लिखें, आप उसके कॉन्सेप्ट को सीखें और लिखने में आप अपने स्वविवेक से, अपने खुद मेंटल पावर से नए तरीके से आंसर को जनरेट करने का प्रयास करें। ठीक है, अब अगर sin cos tan की वैल्यू हमें पता है, तो अभी पिछले जो सेकंड पार्ट इसका आया था उसमें मैंने आपको इनवर्स रिलेशन बताया था। इनवर्स रिलेशन में ये चीजें आपको बताई गई थी कि कौन किसका इनवर्स होता है। sin का इनवर्स cosec होता है, cos का इनवर्स sec होता है, tan का इनवर्स cot होता है। अब जितने और किसी की भी वैल्यू उसको निकालना हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने इमेजिन किया कि आप sec 45 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब sec 45 की डिग्री की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं, sec का टेबल में तो बना नहीं है, तो कोई जरूरी भी नहीं कि सब टेबल बनाओ। sec के लिए आप जानते हो कि इसका इनवर्स होता है 1/cos, तो 1/cos 45 लिख करके वैल्यू निकाल लीजिए। तो
तो अब देखिए 1 का 1 ही होगा और cos 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 1/√2। अब ये √2 ऊपर चला जाएगा तो हमको आंसर क्या मिल गया √2। इस तरीके से किसी भी डिग्री को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से ये जितने भी रेशियोज की वैल्यू है आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इमेजिन करिए मुझे निकालना है कि आपसे किसी ने पूछा कि cosec 90 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो cosec का मुझे नहीं पता है लेकिन हमको sin का तो पता है। अब मैं जानता हूं कि इनवर्स रिलेशन जो मैंने सेकंड पार्ट में आपको बताया है कि 1/sin 90, अगर 1/sin 90 हम करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी cosec 90 की वैल्यू होगी। अब देखिए यहां से अगर मैं सॉल्व करूं फिर 1 को 1 ही लिख दूं बाई sin 90 की वैल्यू क्या होती है तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 और 1 को अगर मैं कैंसिल करूंगा तो 1 और 1 से कैंसिल होगा, हमको आंसर फिर क्या मिल जाएगा 1 मिल गया। तो देखिए कितनी आसानी से आपने cosec 90 की भी वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि sec cosec तो हो गया, मान लीजिए cot का कोई पूछ रहा है कि cot 60 की वैल्यू क्या होती है, cot 60 की वैल्यू आप बताइए, तो cot 60 की वैल्यू निकालिए। तो cot 60 इक्वल होता है cot का इनवर्स क्या होता है tan, तो 1/tan 60। तो अब tan 60 की वैल्यू देखिए, तो tan 60 तो आपने निकाला था, tan 60 की वैल्यू क्या होती है तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 1/√3। तो इस तरीके से हमने आसानी से ये सभी वैल्यूज निकाल लिया। तो आप किसी भी डिग्री आपको कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक वैल्यूज नहीं लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लगेगा, साइन की वैल्यू आप निकाल लीजिए, उसके बाद में आप cos का वैल्यू उसी को रिवर्स कर देना, tan का y करके निकाल लेना, बाकी जिस भी वैल्यू को निकालना होगा उसके इनवर्स रिलेशन से आराम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे जिस डिग्री का वैल्यू बता रहा हूं। अब आप इस वैल्यूज को आप लोग खुद कमेंट के माध्यम से, जो भी बच्चे देख रहे हो, जो सीखना चाहते हो, अपने फ्यूचर को और गाइड करना चाहते हैं और अपने कांसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, वो इन सब वैल्यूज को वीडियो देखने के बाद में थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चे सीख रहे हैं, आप कमेंट में अपने सजेशन जो है सर आपसे कहा जाए वो जरूर दें। जो लोग यहाँ पे, क्योंकि ऐसा चैनल है एजुकेशन से रिलेटेड है, अभी आपको कोई ऐसा चैनल मिलता है जिसमें गाने या जोक्स इन सब चीजों का वीडियो मिलता है तो आप उसमें भर के कमेंट करते हैं, लेकिन अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो उसमें आपको कमेंट करने में ऐसा लगता है कि आपका कुछ नुकसान हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप वैसा कोई कमेंट मत करें, लेकिन अगर आपसे किसी चीज की अपेक्षा की जाए तो आप जरूर कमेंट करें। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपने सजेशन, अपना, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिटीजन देख रहे हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं, आप अपने मार्गदर्शन कमेंट के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपका मार्गदर्शन और आपका सजेशन दोनों मुझे बार-बार लगातार मिलता रहे, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस लगातार मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसमें सुधार होता रहे। ठीक, तो ये जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उस डिग्री की वैल्यूज आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, जिससे लगे कि हाँ आप वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। sec 60, cot 45 और cosec 60, cosec 0 और sec 45 का तो यहाँ मैंने निकाल ही दिया है, sec 30, cot 90, इतने डिग्रीज की वैल्यू आप खुद कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। देखिए अब ये मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं, जो भी कंटेंट आपको अभी आपने जस्ट सीखा उसी के यूज से, उसी टेबल के यूज से कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, जो सभी बोर्ड में सेकंड एक्सरसाइज बन के आता है। जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि आईसीएसई बोर्ड में ये जो भी अभी ये कंटेंट चल रहा है ये 9th में है, लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट से चल रहा है। आईसीएसई का भी जस्ट आगे का जो पार्ट आएगा उसमें आपका आईसीएसई का भी सिलेबस हो जाएगा, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड को बेस्ड करके है और उनका ये सेकंड एक्सरसाइज है।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। cos 60, तो cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू होती है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब 1/2 into sin 60 की वैल्यू √3/2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, √3/4, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। छोटे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको पता है कि बोर्ड, जो भी बोर्ड है सभी बोर्ड ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन को ज्यादा अब इस समय इन्वॉल्व किया है और उसी सीरीज को प्रमोट किया जा रहा है। यूपी बोर्ड में तो सीधे 20 क्वेश्चन आता है, ऐसे सभी बोर्ड में 15 से 20 के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो ऐसे छोटे क्वेश्चन वहां आपको पेपर में मिल सकते हैं। इसलिए मैंने छोटे से बड़े सभी क्वेश्चंस को मैंने लेने का प्रयास किया है, जिससे आपका पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो कवर हो जाए। देखिए sin 45, तो 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 45 की भी वैल्यू वही होती है 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस 1, इसको सॉल्व करते हैं, सभी का एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 2, तो आ जाएगा कितना 4/2, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, तो 2 आ गया। ये आपका सेकंड आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 बाई cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर, प्लस tan 60 की वैल्यू, ये दो बार शायद मिस हो गया है, इसको मिस कर देंगे, दो बार लिखने का मतलब नहीं है, एक ही बार में करते हैं, प्लस tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, माइनस cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज लिख लिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 1/2 को 1/2 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, ये √3 कैंसिल, प्लस 1 0 तो खत्म ऑलरेडी। अब यहां देखिए 2 2 कैंसिल, डिनोमिनेटर सेम है, यहां बचा 1 प्लस 3 प्लस 1, तो कितना आ गया 5। ठीक, तो ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। बहुत आसान है, आप 2000 क्वेश्चन लगाएंगे तो इजी लगने लगेगा। वैल्यूज को लर्न करना हमने आपको जस्ट अभी सिखाया है, उसको आप याद कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद सॉल्व करके हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस टाइप से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, उसको भी आपको सॉल्व करके उसका भी आंसर बताएंगे जरूर कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर क्या आएगा। 2 sin 30 इसी में मान लीजिए मैं इंक्लूड कर दूं 3 sin 45 प्लस cos 60 माइनस tan 30, इसका भी आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक, इस तरीके से जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, इस कंटेंट से। और ये ट्राइगोनोमेट्री चूंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक साथ में ना वीडियो प्रोवाइड करवा के पार्ट में करवा रहा हूँ, जिससे आपका हार्मोनिक असेसमेंट हो, आप थोड़ा सा सीखें, उसको प्रिपेयर करते चले, एक दूसरे से जोड़ के चले, एक साथ पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है।